राधे राधे फ्रेंड्स। हरितालिका तीज पूजा की चौकी का विसर्जन कब और कैसे करेंगे। हरितालिका तीज व्रत की पूजा का विसर्जन अगर सही समय पर होता है तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। तीज व्रत में, हरितालिका तीज व्रत में विसर्जन का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो घर पर विसर्जन कैसे करेंगे, अगर आसपास गंगा नदी नहीं हो तो विसर्जन घर पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हाथ जोड़कर जो है ना क्षमा याचना कर लीजिएगा, आप प्रार्थना कर लीजिएगा, जो भी आपकी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। उसके बाद सबसे पहले जो है ना पूजा की चौकी थोड़ा सा आप हिला लीजिएगा, उसके बाद ही आपको विसर्जन करना है। तो देखिए, पूजा की चौकी का विसर्जन आप अगले दिन कीजिएगा, इसलिए कि विसर्जन करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो पूजा में जो प्रसाद वगैरह चढ़ाइएगा वो सब प्रसाद उठा लीजिएगा, और प्रसाद देखिए बांट कर खाया जाता है। तो प्रसाद आप आस पड़ोस में जितने आपके जान पहचान वाले हैं सबको आप प्रसाद बांट सकते हैं। तो प्रसाद उठा लीजिएगा सारा प्रसाद, और किताब जो कथा की पुस्तक है उसे आप रख लीजिएगा वापस लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा में लपेट कर पढ़ने के लिए, इसलिए कि हर साल ज़रूरत पड़ेगी कथा की पुस्तक का, तो आप रख लीजिएगा। चना भी पूजा में जो चढ़ाइएगा वो भी आप प्रसाद के साथ में ही थोड़ा थोड़ा करके मिलाकर बांट दीजिएगा। तो हरितालिका तीज व्रत की जो पूजा की चौकी है ना फ्रेंड्स, वो अगले दिन उठाई जाती है, और अगले दिन उठाने के बाद विसर्जन करने के बाद ही जो है ना व्रत जो है ना खोला जाता है। तो दीपक अगर धातु का आप इस्तेमाल किए हैं तो साफ करके फिर से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, या फिर मिट्टी का आप लिए हैं तो विसर्जन करने के लिए रख लीजिएगा। पूजा में जो भी आप धातु का बर्तन इस्तेमाल किए हैं वो सब आप फिर से साफ करके पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुहाग की सामग्री का क्या करना है, शादी वाला सिंदूरा फिर से वापस अच्छे से कपड़ा में लपेट कर बांध कर आप रखिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं रखा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। मेरे जो सिंदूरा उसमें कलावा बंधा हुआ है, खाल मतलब कलावा भी कम से कम बांध के रखना चाहिए। और सुहाग की सामग्री देखिए, सुहाग की सामग्री में माता को चढ़ाया हुआ सुहाग की सामग्री है, तो इससे आप जो है ना कुछ सुहाग की सामग्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है ना कुछ दान जरूर से ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि सुहाग की सामग्री हरितालिका तीज पर दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग और बढ़ता है, इसलिए दान जरूर कर लीजिएगा। सुहाग की सामग्री के साथ ही आप जो है ना, जैसे सुहाग की सामग्री के साथ ही दक्षिणा भी दान कर लीजिएगा। और सुहाग की सामग्री आप किसी पंडितायन, सुहागिन पंडितायन को दान कर दीजिएगा, ठीक है। सुहाग की सामग्री हमेशा सुहागन को ही दान किया जाता है, तो सुहागिन पंडितायन को दान कर दिएगा। उसके बाद कलश के ऊपर जो नारियल रखे हैं उस नारियल को देखिए, आप चाहे तो उस पूरे साल भर तक लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, और अगला साल विसर्जन कर लीजिएगा। जब अगली बार जो तीज आएगी हरितालिका तीज, तब आप उस समय आप विसर्जन कर लीजिएगा, और 1 साल तक आप संभाल कर रख सकते हैं नारियल को, और वैसे ही लाल कपड़ा में लपेट कर 1 साल तक आप रख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, जो चावल पूर्ण पात्र जो रखे हैं चावल से भर कर, उसे जो है ना आप पूरा जो है ना परिवार कुछ बना कर खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए प्रसाद है, या फिर आप चिड़िया को भी चुगा सकते हैं। और जो कलश में जो जल है पूरा घर में छिड़क दीजिएगा, बाथरूम को छोड़कर जो घर है पूरा घर में, रसोई घर में सगर छीट दीजिएगा। और जो कलश में जैसे कि पुष्प वगैरह है वो सब विसर्जन करने के लिए रख दीजिएगा, आम का पत्ता विसर्जन करने के लिए रखिएगा। और कलश में जो सुपारी है, गांठ वाली हल्दी है और सिक्का है, ये सब निकाल लीजिएगा। और सिक्का का क्या करना है, देखिए सिक्का जो है ना आप अपने तिजोरी में रख दीजिएगा, इसलिए कि जो पूजा में चढ़ाया हुआ पैसा है। और हल्दी आप अपने रसोई घर में रख दीजिएगा, और सिक्का जो है सिक्का आप अपने तिजोरी में रख दीजिएगा, और सुपारी विसर्जन करने के लिए रख दीजिएगा। और कलश में जो धागा बंधा हुआ है कलावा, उसे रक्षा सूत्र, वो रक्षा सूत्र बन जाता है, तो उसे आप अपने पति के कलाई पर बांध दीजिएगा। रक्षा सूत्र को जो कलश में बांधिएगा उसे वापस खोल कर, और सारा चावल इकट्ठा करके रख लीजिएगा। आप चिड़िया को भी चुगा सकते हैं, या फिर घर में आप जो है ना कुछ बनाकर मीठा में प्रसाद बनाकर पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। और जनेऊ अगर घर में कोई पहनने वाला हो तो पहन सकता है, नहीं तो विसर्जन करने के लिए रख दीजिएगा।
और माता का पूरे सिख परिवार की फ़ोटो को वापस हम मंदिर में विराजित कर लेंगे। और जो पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, सिख परिवार बनाए हैं, मिट्टी से बनाकर जो पूजा किया जाता है बहुत ही अच्छा होता है। तो घर पर विसर्जन देखिए कैसे करेंगे, सारा पुष्प वगैरह सब इकट्ठा करके रख लीजिएगा विसर्जन करने के लिए। और देखिए जो पार्थिव शिवलिंग है उसका विसर्जन करने के लिए एक बड़ा सा पात्र ले लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना घर में विसर्जन करेंगे तो थोड़ा बड़ा पात्र जिसमें कि अच्छे से जो है जल भरकर हम विसर्जन कर सकें। तो एक बड़ा सा पात्र ले लीजिएगा और उसमें पहले जल डाल दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर आपको भर देना है। पूरा जो बर्तन है उसे भर देना है, स्वच्छ जल में गंगा जल मिला लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा जल जो है ना गंगा जल बन जाता है। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाने से पूरा जल गंगा जल हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है ना गंगा जी में, जैसे हम ध्यान गंगा जी में जाकर विसर्जन करते हैं तो ये जल भी हमारा गंगा जल बन गया है। तो इसमें हम विसर्जन कर लेंगे और विसर्जन करते समय ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। और आप अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है, विसर्जन करते समय आप माता पार्वती से, भोलेनाथ से ज़रूर कहिएगा, मन ही मन कहते हुए आप विसर्जन कीजिएगा, ठीक है। ये नियम होता है, जैसे कि आप मन ही मन आपकी जो भी मनोकामना है विसर्जन करते समय बोलिएगा। और सारा पुष्प वगैरह इकट्ठा करके रख लीजिएगा विसर्जन करने के लिए। तो देखिए घर में अगर आप विसर्जन कीजिएगा तो किसी गमले में आप सारा फूल पत्ती डाल दीजिएगा और मिट्टी डाल दीजिएगा, तो सारा जो है ना गल कर विसर्जन हो जाएगा, सारा फूल पत्ती गल जाएगा मिट्टी में और खाद भी बन जाएगा और विसर्जन भी हो जाएगा। तो इस तरह से घर में आप विसर्जन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो हमने सिख परिवार जो मिट्टी से बनाए जल में जब वो अच्छे से घुल जाए उसे फिर हम किसी पेड़ पौधा में डाल देंगे, इधर उधर नहीं फेंकना है। तो घर पर इस प्रकार से विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करने के बाद ही आपको व्रत खोलना है। अगले दिन स्नान वगैरह करके आप विसर्जन कीजिएगा, ठीक है। हरितालिका तीज के अगले दिन जो है ना पूजा, जब अगले दिन सुबह में स्नान वगैरह करने के बाद पूजा की चौकी आपको उठानी है। बिना नहाए नहीं उठाइएगा, बिना नहाए नहीं उठाया जाता है। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की चौकी उठाइएगा। और जब गल जाए तो देखिए किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा। तुलसी के पौधा में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी के छोड़कर आप किसी भी पौधा में डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से विसर्जन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। और तीज त्यौहार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आप सबके साथ में। राधे राधे।